हमारा यदि कहीं रिकॉर्ड आपको मिले थाने के माध्यम से, 4-5 थाने हैं हमारे पास, तो वहाँ रिकॉर्ड ये मिले कि हम अधिकारी से कितना बात करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर से कहीं हम बात करते हैं कि नहीं करते। कोई यदि रिकॉर्ड मिले तो पता कर लेना, एसडीएम या तहसीलदार या टीआई, ये 2-3 अधिकारी होते हैं, तो हम कितनी इनसे बात करते हैं। हम कोई बात ही नहीं करते। अधिकारी में इतना भय रहना चाहिए कि ईमानदारी से वो गरीबों का, हम तो इस बात में खुश होंगे कि जब हमारा किसान ये कहे कि हम 2 लाख का कर्जा किसी दूसरे को देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे खेत में इतनी फसल हो रही है। वो कोई बातें नहीं करता, वो कोई बात रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, यदि जिस दिन हमारे यहाँ पानी आ गया हमारा किसान कर्जदार नहीं रहेगा। नहीं, जैसे आपने को बताया कि वो रेवड़ियाँ बांटते हैं, तो आप लोग पीछे हैं क्या? भाजपा कहीं पीछे है क्या? सबसे पहले शुरुआत तो भाजपा करती है रेवड़ी बांटने का। मैं विजन की बात कर रहा हूँ, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। अभी जो आप घोषणा पत्र निकालेगी कांग्रेस, हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे, ये माफ़ करेंगे। अरे किसानों को बढ़ाओ कैसे? क्यों आप कर्जा दोगे क्या उसको? बार बार कर्ज लेने के लिए आप उसको वो कर रहे हो कि हम कर्जा देंगे फिर हम माफ़ करेंगे। महाराष्ट्र के किसान जब दिग्विजय सिंह थे, सरकार को कर्जा देने यहाँ आते थे, सरकार से पूछते थे आपको कितना चाहिए, सोसाइटियों के माध्यम से कितना चाहिए हम दे रहे हैं। क्या हमारा किसान सोसाइटी बना के कहीं दूसरे को कर्ज नहीं दे सकता क्या? हमेशा खुद लेने के लिए तैयार। सोसाइटियाँ जो बनी हैं ये सिर्फ कर्जा लेने के लिए बनी है कि किसान कर्जा ले इससे। कि सोसाइटी वो बैंक का काम नहीं कर सकती, दूसरे को कर्ज दे, किसान ही उससे कर्ज ले। ये विजन है हमारा। हमारा विजन ये होना चाहिए कि किसान बैंक में जमा करे, दूसरे लोग कर्ज लें, उसका ब्याज हमारे किसान को मिले। ये कब होगा? जब किसान का नेता, यहाँ का जो इस मिट्टी की खुशबू से पैदा हुआ लोग जब वहाँ जाके बात करेंगे तब ये बात बनेगी। बहुत से विधायक यहाँ आए हुए होंगे, परंतु किसी ने ये बात नहीं कही होगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि यहाँ की पलायन रोकना है, यहाँ के लोगों को शिक्षित करना है, यहाँ के लोगों को धनवान बनाना है, तो उसके लिए ज़मीन में पानी देना पड़ेगा, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेंगे, शिक्षा के संस्थाएं सही करना पड़ेंगी। उसके लिए लगातार हमने प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय हम यहाँ लाए, सभी जगह बच्चों के लिए हम महाविद्यालय यहाँ लाए, हमने शिक्षा में सुधार किया। 2 हम सीएम राइज स्कूल लाए, हॉस्पिटल्स लाए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। वो तमाम सब व्यवस्थाएं मैं तो आमंत्रित करता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, यहाँ डिबेट भी करें इस मामले में। वो गाली देने से कुछ नहीं होता, गाली देने से जनता वाह वाह तो कर लेगी, पर जब आह निकलेगी जनता की, जब कौन सुनेगा? भले ही आप दावेबाजी कर रहे हो, लेकिन भैया कांग्रेसी आज भी कहते हैं कि भैया प्रद्युम्न सिंह जी के यहाँ आने से बड़ा मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गुलामों की जंजीर में वो जकड़ गया हो, गुलाम हो गया हो। प्रशासन पूरा, पता चले भैया कोई एफआईआर करवाना तो प्रद्युम्न सिंह जी के सारे पर होगी, अधिक्रमण बोले प्रद्युम्न सिंह के सारे पर किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, करवाए जाते हैं। भाजपा कांग्रेस तो खुल के विरोध लगाती है ना आपके ऊपर। नेता लगाते हैं, जिनको करने नहीं मिल रहा, जिनको अंगूर नहीं मिलते वो खट्टे हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं होगा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कोई भूमाफिया नहीं करेगा। उसके लिए हमारा मिशन है, चाहे कोई कितना ताकतवर हो, सरकार की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा, भूमाफिया को रहने नहीं दिया जाएगा, हम उसको निस्तनाबूद कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा यदि कहीं रिकॉर्ड आपको मिले थाने के माध्यम से, 4-5 थाने हैं हमारे पास, तो वहाँ रिकॉर्ड ये मिले कि हम अधिकारी से कितना बात करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर से कहीं हम बात करते हैं कि नहीं करते। कोई यदि रिकॉर्ड मिले तो पता कर लेना, एसडीएम या तहसीलदार या टीआई, ये 2-3 अधिकारी होते हैं, तो हम कितनी इनसे बात करते हैं। हम कोई बात ही नहीं करते। अधिकारी में इतना भय रहना चाहिए कि ईमानदारी से वो गरीबों का काम कर सके। आपका भय तो भैया वो बता रहे हैं कि भैया आपका भय इतना है कि नगर पंचायत चुनाव में जो पार्षद हैं कांग्रेसी वो तो वोट डाल लेने गए भैया, इतना भय है प्रद्युम्न सिंह जी का यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता, अब ऐसा ना हो कहीं अब ये प्रत्याशी आए तो ये हमारे पीछे खड़ा हो जाए, पर बाद में कहने लगे यार हमारा तो प्रत्याशी गोल हो गया, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अब जब कांग्रेस के लोग खुद अपने आप तो तैयार नहीं होते। आपका खौफ डर है इतना प्रशासन का? अब विधानसभा में ये खौफ ना आ जाए अभी, ये जो प्रत्याशी को टिकट दें बाद में भाजपा में शामिल हो जाए।
मेरे साथ शामिल हो जाए, मुझे वो अंगीकार कर लें। तो उनको तो ये डर यदि है तो बड़े लोगों को, बड़े नेताओं, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ कमलनाथ जी आके लड़ें, यहाँ अरुण यादव या आकर बड़े लोग नेता लड़ लें, ताकि ये लोगों के ये भ्रम दूर हो जाएं, लोगों का थोड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। बड़े सीना ताने कहते हैं यहाँ ये हो रहा, तो बड़े नेता आ जाएं, तो वो पहलवान रहेंगे तो भाई उनका कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे यदि यहाँ डरते हैं तो बड़े नेता आ जाएं।